Hello everyone, welcome back to my channel. Another day, another video, another topic, and in today's video we are going to discuss about a very famous work of Alexander Pope, The Rape of the Lock. We all know that Alexander Pope is a very famous and very nice and very famous poet. So today we are going to discuss his a very long narrative poem, a mock epic, The Rape of the Lock. And The Rape of the Locks are first published in 1712 in two cantos and in five cantos in 1714. Clarissa's speech on good humor added in 1717 edition, and this work is dedicated to John Caryll. Lord Peters means Lord Peters, who are playing the role of Byron, cutting off the lock of Arabella Fermor's Belinda head. सो इस वर्क में क्या है कि ये वर्क डेडिकेटेड है जॉन क्रैल को। इसके अंदर ये कि जॉन लॉर्ड पीटर की एक बेटी थी, उसकी जो लॉक मतलब बालों की जो लट होती है वो जो है उसने काट दी थी। तो वही अब जो उसके ऊपर ये पूरी स्टोरी है, इसलिए डेडिकेटेड तो किसके है, जॉन कैरल को। हम इसकी समरी शुरू करते हैं। एक मॉक एपिक है, एक नैरेटिव पोएम है, इसके अंदर पूरी कहानी जो है नरेट कर रहे हैं। हम इसकी समरी शुरू करते हैं। 5 कैंटोस हैं इसके अंदर पूरे। कैंटो नंबर 1 में जो है वो ये बताया गया है। कैंटो नंबर 1 में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है बेलिंडा, जो उसकी मेन फीमेल कैरेक्टर है, उससे वो जो है उठी है और अपने आप को एक पार्टी में जाने के लिए तैयार कर रही है। अगेन पॉप ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया है कैसे वो तैयार हो रही है, क्योंकि पुराने जैसे ग्रीक एंड रोमन जो कहानियाँ होती हैं उसके अंदर जैसे पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि सोल्जर है, उसने ये पहना है। तो इसके अंदर काफ़ी लंबा डिस्क्रिप्शन है शुरुआत में कि बेलिंडा जो है तैयार हो रही है। और बहुत सारे रोमन गॉड्स हैं जैसे एथना, हेड्स। तो यहाँ पे बेलिंडा के पास जो है एक गॉड आता है उसकी हेल्प करने के लिए, जिसका नाम होता है एरियल, और उसका एक गार्डियन होता है, वो होता है सेल्फ। एरियल यहाँ पे वो क्यों आता है, क्योंकि एरियल उसको जो है बचाने आता है, क्योंकि वो उसे वार्निंग देता है फर्स्ट कैंटो में कि तुम जो है बच के रहना, तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। मतलब उसके बालों की जो एक लट है वो कटने वाली है, वो इस बुरे होने की वो जो बात वहाँ पे कर रहा है। तो फर्स्ट कैंटो में जो है वार्निंग देता है एरियल बेलिंडा को, और बेलिंडा को तैयार होने में मदद भी करता है, उसका मेकअप, ड्रेसअप वगैरह। फर्स्ट कैंटो में ये बात होती है। मूविंग ऑन टू द सेकंड कैंटो। सेकंड कैंटो में क्या होता है, सेकंड कैंटो में हमें इंट्रोड्यूस करा जाता है नेक्स्ट कैरेक्टर, जो कि है बायरन, जो कि उसकी जो है बेलिंडा की जो है वो लट काटने वाला है। बायरन जो है बेलिंडा की जो लॉक है उसे देख के काफ़ी फैसिनेटेड है, बहुत सुंदर है, तो वो उसे जो है चुराने की जो है कोशिश करता है। पर एरियल इस समय बहुत कंसर्न्ड है बेलिंडा को लेके, इसलिए वो जो है काफ़ी कोशिश भी करता है। वो एक डेनिजन्स ऑफ एयर लेके आता है उसके बालों को बचाने के लिए। और फिर बाद में सेकंड कैंटो में उसका जो है एरियल का स्पीच भी है, और साइलफ जो है एक ट्रुप को जो है एक बैटल के लिए जो है तैयार कर रहा है। फिर अगर जो उसके बाद में जब स्पीच डन हो गया, तब जो है साइलफ जो है एक उसने जो है एक इनविजिबल सा एक सुरक्षा का घेरा सा उसने बना दिया बेलिंडा के चारों तरफ, ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। तो ये सब बातें होती हैं कैंटो नंबर 2 में। मूविंग ऑन टू द कैंटो नंबर 3। कैंटो नंबर 3 में जो है बात चलती है, जिसके अंदर एक बैटल का इमिटेशन जो दिखाया जाता है। फिर इसके बाद में पोप ने जो है बहुत ही मतलब ऐसे यूज़ किया है इसके अंदर, उन्होंने जो है एक बेलिंडा और बायरन के बीच में एक कार्ड गेम चल रहा था, तो उसको जो है उन्होंने एक बहुत ही एलिवेटेड फॉर्म में, एलिवेटेड डिक्शन का यूज़ किया, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसे मतलब एलिमेंट्स जोड़ दिए, ताकि वो एक छोटा सा कार्ड का गेम भी जो है बहुत बड़ा दिखे। तो अलेक्जेंडर पोप ने एलिवेटेड डिक्शन का यूज़ किया, उन्होंने बहुत सुपरनेचुरल थिंग्स का भी यूज़ किया है, ताकि वो बड़ा दिखे, वो बड़ी स्केल पे जो है। अब इसके अंदर जो ये स्टोरी है, इसे भी हम देखें तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक बहुत ही ट्रिवियल टॉपिक है, लेकिन उसको ग्रैंड फॉर्म में दिखाया ताकि वो दिखाई दे। ये एलिवेटेड डिक्शन का यूज़ किया है। इसके अंदर बेलिंडा जीत जाती है। इसके बाद में जो है कॉफ़ी सर्व होती है वहाँ पे। फिर उसके बाद में जो बायरन है उसको दोबारा से याद दिलाया जाता है कि उसको जो है बेलिंडा की जो है वो लॉक जो है उसे चाहिए। इसके बाद में क्लैरिसा वहाँ पे एक नई कैरेक्टर आती है, जो एक यंग लेडी है, और वो बायरन को काफ़ी जो है चाहती है। तो वो बायरन को जो है एक सीज़र बना के देती है, क्योंकि वो उसे पाना चाहती है बायरन को, इसलिए वो एक सीज़र बना के देती है और उसे बोलती है कि तुम जाओ इस सीज़र से उसके बाल काट दो। तो बायरन इस थर्ड कैंटो में 3 बार ट्राई करता है बेलिंडा के जो है उस लॉक को काटने के लिए, पर हर बार जो है वो बचा लेते हैं। पर
एंड में जो है वो काट ही लेता है। बायरन जो है 3 टाइम ट्राई करता है, एरियल बचा लेता है अपनी आर्मी और साइलब से, पर लास्ट में जो है फाइनली बायरन जो है कट कर देता है बेलिंडा के जो है वो लॉक को। और वो जो है उसको काटने को एक बहुत ही बड़े एक ट्रायम्फ, बहुत बड़ी विक्ट्री हो गई हो, ऐसे करके वो सेलिब्रेट कर रहा है अपने अंदर ही अंदर। और बेलिंडा जो है अपने जो है दुश्मन के ऊपर जो है वो चिल्लाती है। मूविंग ऑन टू द फोर्थ कैंटो में क्या होता है, फोर्थ कैंटो में दिखाया गया कि बेलिंडा बहुत ही मिजरेबल है, उसके सर में एक दर्द है, तो वो उस दर्द के साथ ही जो है वो सो जाती है। इसके बाद में जो है एरियल जो है इस सीन से जो है फ्लाई हो जाता है इसके बाद में। और इसके बाद में एक नए जो है सुपर नेचुरल बीइंग को भेजा जाता है, वो है एम्ब्रियल। एम्ब्रियल आता है, बेलिंडा अपने बेड पे लेटी हुई है वहाँ पे, तो एम्ब्रियल डिसेंड करता है केव ऑफ स्लीप से। अब यहाँ पे 2 मीनिंग निकल सकते हैं कि या तो इस मतलब बेलिंडा वाले सीन से ही दिखाना चाहते हैं कि बहुत मेलैंकोली, बहुत नेगेटिव इमोशन दिखा रहे हैं वीमेन का, कि एक बाल कटने पे वो काफ़ी जो है दुखी इमोशनल है। दूसरा दिखा सकते हैं कि पोप ने जो है डिस्क्राइब किया है एम्ब्रियल को इतने डिसेंट वे में कि वो खुद ही डिसेंड कर रहा है किसी अंडरवर्ल्ड में। तो वो 2 मीनिंग्स इसके अंदर दिखाते हैं, एम्ब्रियल के डिस्क्रिप्शन से और बेलिंडा के डिस्क्रिप्शन से। So from the cave of sleeps, Emriel bring a bag of sighs, snobs, passion, grief, sorrow, melting griefs, ये सब जो है वो लेके आता है अपने केव से। इसके बाद में जो है नेक्स्ट वहाँ पे एंट्री होती है थेलेस्ट्रेस, एक अमेजन वॉरियर क्वीन थी, वो वहाँ पे ग्रीक एक माइथोलॉजी में इसका नाम आता है, तो वहाँ पे वो आती है, बेलिंडा को बोलती है कि तुम जो है अपने इस लॉक को काटा है, उसको जो है पाने के लिए वहाँ पे एक रिवेंज लो उसके बारे में। तो बेलिंडा इसके बाद में सर प्ल्यूम के पास जाती है, डिमांड करती है अपने हेयर्स को, और उसके बाद में एक स्पीच आता है एम्ब्रियल का। तो ये कैंटो 4 यहाँ एंड हो जाता है। कैंटो 5 में एक क्लैरिसा के स्पीच से शुरू होता है। क्लैरिसा वहाँ पे क्वेश्चन कर रही है कि सोसाइटी जो है ब्यूटी को इतना अडोर करती है, पर वीमेंस डज नॉट आल्सो प्लेस अ वैल्यू ऑन गुड सेंस और गुड ह्यूमर। तो इसके अंदर वो सभी बात करती हैं कि ब्यूटी बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, हमें एक बहुत ही एकदम परमानेंट एंड सस्टेनेबल थिंग को ढूंढना चाहिए, हमें इस ब्यूटी के पीछे जो है इतना नहीं भागना चाहिए। तो वो क्लैरिसा का इस बात पे एक बहुत लंबा स्पीच चलता है, और इस स्पीच को एंड होने के बाद में जो है उसका जो एक सेंसिबल मॉरलाइजिंग स्पीच था वो उन लोगों के कानों में पड़ा जो अभी तक जो है क्या बोलते हैं इसको, जो अभी तक अपने कानों का यूज़ नहीं कर रहे थे, उनके कानों में वो अपना स्पीच डलवाती है। पर इसके बाद में भी कुछ फ़ायदा नहीं होता है। थेलेसिस और जो बाकी लोग हैं वो उस स्पीच को सुनते हैं और फिर वापस आके डिसेंड कर देते हैं, तो वो इग्नोर करते हैं एक तरह से, वो उसके स्पीच पे इतना ध्यान नहीं देते। और उसके बाद में वो एक अटैक की तैयारी कर रहे हैं, और अब वहाँ पे मैन और विमेन के बीच में एक बहुत बड़ा बैटल शुरू हो जाता है, क्योंकि विमेंस बोल रही हैं कि ये इसके बाल काट दिए, बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। तो इनके बीच में एक बैटल शुरू हो जाता है मैंस और विमेंस के बीच में। विमेंस वहाँ पे उनको अलग अलग लुक्स दे रही हैं, मैंस भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। तो इसके अंदर आगे जो है बेलिंडा जो है वो जीत जाती है, क्योंकि वो जो है वहाँ पे बायरन को जो है by peppering him with snuff and drawing her bodkin। So ऐसे करके वो विक्ट्री मिल जाती है उसके बाद में, और having achieved this position of advantage she in the chaos and cannot be found। एंड लास्ट में ये दिखाया जाता है कि वो जीत जाती है, लेकिन उसके बाद में उसका जो हेयर का जो लॉक है वो खुद ऐसे उठता है और हेवन की तरफ जाता है और एक स्टार बन जाता है। तो लास्ट इसकी एंडिंग ऐसे होती है कि वो लॉक जो है स्टार बन जाता है, हेवन में चला जाता है वो। सो ये थी पूरी कहानी इसकी, जो 5 कैंटोस में डिवाइडेड है। फर्स्ट कैंटो में हमें इंट्रोडक्शन मिलता है बेलिंडा का, कैसे वो तैयार हो रही है, एरियल एक गॉड आते हैं, स्लिफ आते हैं। सेकंड में जो है बायरन आते हैं, उनको बहुत एक फैसिनेटेड हो जाते हैं उसकी लॉक को देख के। फिर उसके बाद में थर्ड कैंटो में वो 3 बार ट्राई करते हैं, क्लैरिसा उन्हें जो एक सीज़र बना के देती है।
तो वो 3 बार ट्राई करते हैं। उसके बाद में फाइनली वो काट लेते हैं। एरियल और स्लाइव काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन एंड में उसकी जो है लॉक वो कट जाती है। इसके बाद में 4th में जो है बेलिंडा लेटी हुई है, फिर एरियल और वो सब यहाँ से चले जाते हैं। एक नए जो है आते हैं एम्ब्रियल, वो वहाँ पे आते हैं, और उसके बाद में बेलिंडा के सर में काफ़ी दर्द है। फिर वो जो है उसके बाद में एक अमेज़न वॉरियर क्वीन आती है, वो बेलिंडा को बोलती है कि तुम अपने जो है कटे हुए बालों के लिए जो है एक अवेंज करो। फिर बेलिंडा सर प्लूम के पास जाती है, डिमांड करती है। 5th कैंटो में हमें क्लैरिसा का एक स्पीच मिलता है कि सोसाइटी जो है ब्यूटी को अडोर करती है, ब्यूटी इज़ सो शॉर्ट लिव्ड, हमें कुछ परमानेंट एंड सस्टेनेबल ढूंढना चाहिए, हमें इसके पीछे नहीं। काफ़ी जो डीप ईयर्स हैं उनके अंदर अपनी बात पहुंचाने की वो कोशिश करती है अपने मॉरलाइजिंग स्पीच से, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब जो है वो सुन के आगे बढ़ जाते हैं। फिर मेंस और वीमेंस के बीच में एक बैटल चल रहा होता है, इसके अंदर एक मतलब छोटा सा बैटल है, पर पोप जैसे बहुत एलिवेटेड डिक्शन का यूज़ करते हैं, तो उन्होंने काफ़ी लंबा दिखाया है कि वहाँ पे वीमेंस भी उन्हें लुक्स दे रही है मैन को, और मैन भी दे रहे हैं। लास्ट में बेलिंडा जीत जाती है, और फिर एंड में फिर जब वो अपने लॉक के लिए डिमांड करती है, तो वो लॉक खुद जो है खड़े होकर जो हेवन की तरफ जाता है और स्टार बन जाता है। तो ये थी पूरी कहानी द रेप ऑफ द लॉक की, जो अलेक्जेंडर पोप का एक मॉक एपिक है, एक नरेटिव पोएम है। I hope you like this video, and if you like this, and please subscribe to my channel and have a nice day, and stay tuned for another video. And you can suggest me any topic or which you want to listen or study. And thank you for watching the video.